हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर बात कर ले तो एक ही कंपनी की बात होने वाली है और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो। जो भी कुछ करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। सो अभी की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो आप मुझे बताओ कि एक्शन, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मार्केट होते हैं, तो सबसे बड़ा एक्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है? रियल इस्टेट का मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है, हमारे शेयर मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है। यस, बिल्कुल सही आपने गेस किया है कि कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे के मल्टीपल रीजन है और सबसे बड़ा खास रीज़न तो होता है फोमो। फोमो मतलब जैसे कि हमारे शेयर बाजार की अगर बात कर ले, कोई स्टॉक अगर एकदम पागलपंती की तरह अगर भागता है तो लोग उसके पीछे पड़ ही जाते हैं कि भाई खरीद लेते हैं। कई मतलब अभी 100 का शेयर अगर 1000 हो गया तो कहीं 1000 का 10,000 ना हो जाए, ये लॉजिक के चलते वो खरीद लेते हैं। ठीक है, कोई उसके पीछे और कोई तर्क नहीं होता है। सो सेम चीज़ कमोडिटी मार्केट में भी हो रही है। आप सभी लोगों ने देखा है कि अभी की अगर बात कर ले, जैसे कि गोल्ड की बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, कॉपर की अगर बात कर ले, तो इनमें हम लोग को बहुत बड़ी हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं फोमो के चलते कमोडिटी मार्केट को ट्रैक यहाँ पे कर रहे हैं। सो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि गोल्ड सिल्वर एकदम फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लॉजिक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लॉजिक मतलब देखो, ये चीज़ें मैंने इसके पहले भी आपको सिखाई है। शेयर मार्केट मतलब क्या होता है, आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए। जिसको ये चीज़ समझी ना, वो टाइम से पहले समझ जाता है कि क्या कहाँ पे अच्छी रैली यहाँ पे आ सकती है। बाकी दुनिया क्या करती है, जो चीज़ें खत्म हो जाती है उसके पीछे भागते हैं, वहाँ पे कुछ बचा नहीं। फिर अगर आपका लक होगा तो थोड़ा बहुत कुछ ठीक है बन गया, तो वरना तो मैक्सिमम लोग ट्रैप ही हो जाते हैं। सो लॉजिक की अगर बात करें तो वही एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा जो मैंने कुछ समय पहले आपको यहाँ पे दिया था। कौन सा? क्रिकेट स्टेडियम का। कुछ लोगों को याद आया होगा, जिनको नहीं आया याद आया होगा कोई बात नहीं, इस एग्जाम्पल से उनको वापस मतलब वो चीज़ें याद आ ही जाएगी। अब क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ, आपको पता हो कि जब भी मैच खेली जाती है तो दो टीम के बीच में ही मैच होती है, एक एट अ वन टाइम। सो जैसे कि अभी भी अगर आप देखोगे, इंडिया वर्सेस क्या चल रहा है, न्यूजीलैंड की मैच चल रही कि नहीं। सो इसमें अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुश कौन रहता है? यस, क्रिकेट स्टेडियम वाले। स्टेडियम वालों को मतलब वैसे देखा गया तो ऐसे कोई मतलब नहीं होता है कि भाई न्यूजीलैंड जीते या फिर इंडिया जीते। हाँ ठीक है, एज ए इंडियन वे हम चाहते हैं कि भाई इंडिया जीते, बट एक्चुअल में देखा गया उनको किस चीज़ की पड़ी होती है? यस, उनको पड़ी होती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट मतलब स्टेडियम में आ जाए मैच देखने के लिए, क्योंकि उनकी टिकट बिकेगी। उनको ये मतलब नहीं भाई इंडिया अगर जीती या हारी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई उनको वैसा। ठीक है, बट उनको फ़र्क कब पड़ेगा कि अगर कम लोग मैच देखने आए तो। सो इस चीज़ को समझो दोस्तों, यही एग्जांपल मैंने आपको दिया था। मतलब इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो यही क्रिकेट स्टेडियम मतलब क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है एनएससी बीएससी प्लेटफॉर्म। ठीक है, एनएससी बीएससी प्लेटफॉर्म की बात कर ले या फिर डिपॉजिटरीज की बात करें, एनएसडीएल सीडीएसएल की बात करें, ये क्रिकेट स्टेडियम जैसा काम करती है। मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता है भाई आप 100 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ या फिर आप रास्ते पे आ जाओ। इनका बस एक ही चीज़ से मतलब होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करो, आप वॉल्यूम बढ़ाओ, क्योंकि इसी चीज़ के चलते ये बहुत अच्छा खासा कमाई करते हैं। बट ये बात किसकी हो गई? इक्विटी की हो गई। सिमिलर वे अगर हम कमोडिटी मार्केट की अगर बात कर रहे दोस्तों, यस, तो कमोडिटी मार्केट का क्रिकेट स्टेडियम जैसा स्टेडियम कौन हैंडल करता है? तो वो होता है एमसीएक्स। यस, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इनका काम क्या है कि यहाँ पे जैसे कि अगर इक्विटी से रिलेटेड आप एनएससी बीएससी कैसे देखते हो, ठीक है, एक्सचेंज ही है ना वो भी। ये किससे रिलेटेड है? एमसीएक्स। ये कमोडिटी से रिलेटेड एक्सचेंज है। आपको जो ट्रेड करना है करो, आप कमाओ या गवाओ, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है, क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए, बस यही चीज़ है। और फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, गोल्ड सिल्वर कॉपर कमोडिटी की मतलब देखा गया तो बातचीत हर जगह पे चल रही है। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया कि यहाँ पे कमोडिटी से रिलेटेड बहुत सारे लोग आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। आप मुझे सच सच कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि आपने एमसीएक्स का प्लेटफॉर्म पे पहली बार इस वक्त विजिट किया कि नहीं किया? आप यहाँ पे एमसीएक्स पे गोल्ड सिल्वर कॉपर के उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के भाव देखते हो कि नहीं, कि सिल्वर 3 लाख पार चला गया कि नहीं चला गया, 3.25 लाख हुआ कि नहीं हुआ, गोल्ड का भाव अभी क्या है, चेक करते हो कि नहीं? जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में सिर्फ अगर आप चाहो तो एमसीएक्स ही लिख सकते हो, ठीक है, जेन्युइनली बता देना। बट मतलब बताने का पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जैसे कि हमारा इक्विटी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वहाँ पे तो ट्रेडिंग चलती है, वैसी कमोडिटी में भी चलती है।
बट अब क्या है, यस अब कमोडिटी से रिलेटेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो भीड़ यहाँ पे है, एंड जितनी ज़्यादा भीड़ उतना ज़्यादा MCX जैसे प्लेटफॉर्म को फ़ायदा होता है। एंड इसीलिए हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि इनके Q3 के नंबर कब आएंगे। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इनके रेवेन्यू में जंप देखने को यहाँ पे मिली है या नहीं मिली है, क्या प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है या नहीं मिली है, एंड अगर मिली है तो कितना मिली है। क्योंकि शायद से अगर हम इतिहास उठाकर देख ले, शायद से ये जो साल जो इनके लिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कमोडिटी मार्केट में जो चीज़ें हो रही है, वो इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन पीरियड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस गोल्डन पीरियड में ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी हायर लेवल पे थी कि ये काफ़ी अच्छे नंबर्स डिलीवर कर सकते हैं, और आज ही के दिन MCX ने अपने Q3 के नंबर सामने रखे हुए हैं, जो बाजार बंद होने के बाद हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड आप देख भी सकते हो MCX 10 साल भागा ही नहीं, जीरो रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स, बट आप देख सकते हो कुछ ही समय में पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितना भाग चुका है। क्यों? क्योंकि कमोडिटी मार्केट में भयंकर एक्शन है, जैसे ही एक्शन खत्म हो जाएगा तो चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए अब MCX के नंबर के ऊपर आ जाते हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल सैटरडे है, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना, इसके ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो ठीक है दोस्तों, MCX के नंबर्स को अभी हम लोग स्टडी करेंगे। कंसोलिडेटेड नंबर 12, 9, 12 मतलब सीक्वेंस जैसा है वैसा ही है। इनकम की बात कर ले तो आप देख सकते हो 697 मतलब ऑलमोस्ट 700 के करीब का इनकम है, ऑलमोस्ट, जो कि लास्ट टाइम कितना था, 3 महीने पहले 400 के आसपास था, 400 करोड़ था, और एक साल पहले 324, 325 करोड़। वाओ। सो 300 करोड़ के रेंज वाला इनकम ही 700 करोड़ के करीब आ गया, मोर देन डबल। और 3 महीने पहले 400 करोड़ था, जो 700 करोड़ देखने को मिल रहा है। सो जो कल्पना हम लोगों ने की थी कि कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, कितनी कॉमन सेंस वाली बात है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हम लोग को ये बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस प्रकार के लॉजिकली बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मैं इसके पहले भी बना चुका हूँ, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ भाई कि आप खरीदो बेचो करके, वो हमारा काम नहीं है। बिजनेस समझ में आपको आना चाहिए। एक बार आपको बिजनेस रिलेटेड चीज़ें समझ में आई ना, आप मार्केट में खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाओगे। सो इनकम तो बहुत सॉलिड है। चलो अभी खर्चे देख लेते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकम तो अच्छा है बट खर्चे ज़्यादा हो गए तो वो नुकसान में आ जाएंगे। सो खर्चे आप देख सकते हो 192, 150, 123 कंट्रोलेबल है। सो इनकम कंट्रोलेबल मतलब कंट्रोल में है। इनकम माइनस एक्सपेंस कर लेते, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो चलो बिना किसी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट देख लेते, जो है लगभग 500 करोड़ के आसपास, जो कि 3 महीने पहले 250 करोड़ के आसपास था और एक साल पहले 200 करोड़ के आसपास था। सो क्लियर कट आप देख सकते हैं 200 का डबल कितना होता है, 400, बट यहाँ पे तो 500 आ गया। और 3 महीने पहले 250 था, उसका डबल 500, तो ये 500 मतलब आप चेक कर सकते हैं ईयरली प्रॉफिट मोर देन डबल हुआ है एंड क्वार्टरली डबल हुआ है। बट चलिए ये तो NPBT है, टैक्स भी सरकार को दे ही देंगे, छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर लेंगे, ये है फाइनल प्रॉफिट। ये आपको हर एक न्यूज़ चैनल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो MCX का फाइनल प्रॉफिट है दोस्तों 401 करोड़, जो कि आप देख सकते हो 3 महीने पहले था 197, मतलब 200 पर भी पकड़ लोगे तो 200 का डबल कितना होता है, 400। सो सेम वही पैटर्न है कि मोर देन डबल क्वार्टरली देखने को मिला और ईयरली 160 करोड़ था। 160 का डबल कितना होता है, 16 का डबल 32, और ये कितना है 40। सो जो चीज़ें शुरुआत रेवेन्यू से देखने को मिली थी वही चीज़ें अंत तक प्रॉफिट तक देखने को यहाँ पे मिली है। वरना कभी क्या होता है कि हाँ भाई कोई तो एडजस्टमेंट आ जाता है, फिर वो मूड ऑफ हो जाता है कि हाँ भाई चीज़ें यहाँ पे बदल गई करके। सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जो कंपनी ने शुरुआत से रेवेन्यू दिखाया वही चीज़ें अंत तक NPBT, NPAT तक देखने को मिल गया। क्वार्टरली ईयरली धुआंधार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। और EPS भी अल्टीमेटली वो नेट प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, जो आप देख सकते हो 15.73 का EPS, जो 3 महीने पहले 7.74 था और एक साल पहले 6.28 था। सो क्लियर कट आप देख सकते हो 6 का डबल होता है 12, बट ये तो 15 को पार कर गया। और ये 7-8 के आसपास चलने वाला 7.74 का डबल ऑलमोस्ट 15.73। सो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस MCX ने यहाँ पे दिखाया है। हाँ, अब मंडे के दिन मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा वो डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टर होते हैं भाई, हर किसी का अपना अपना ही है कि किसी को नंबर अच्छे लगते, किसी को बहुत अच्छे लगते, किसी को नहीं खराब लगते, किसी को बहुत खराब नहीं और अच्छा होना चाहिए था, कोई लोग न्यूट्रल भी होते हैं। तो इन सब का मिश्रण हम लोग को अब मंडे के दिन मार्केट वैसे भी बंद है 26 जनवरी के चलते, कोई बात नहीं, मंगलवार को देख लेंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यस MCX से रिलेटेड जो उम्मीद थी कि भाई इतना गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है, कमाई अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट अच्छी होनी चाहिए, वो हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हमें
12 मंथ का पीएनएल भी अगर आपको दिखा दूँ, अब प्रॉफिट ईपीएस देख लेना, कंपनी का ईपीएस 6 4 4 6 4, अब देख रहे हो ऐसे ही देखने को मिलता था 4 5 9 8, बट अभी 25 के हिसाब से अगर बात कर ले, ये देखो 5 5 3, ये सालाना डेटा बता रहा हूँ ये आपको मैं, ये 22 23 24 का डेटा है और 25 का देख लो, सीधा 21 से 22 अर्निंग्स इतने बढ़ गए। ठीक है, इसीलिए तो वो स्टॉक का प्राइस आपने देखा ऐसा बढ़ गया। मतलब क्या है कि सब कुछ बिजनेस होता है भाई, अच्छा बिजनेस करोगे तो फायदा होगा, अगर नहीं करोगे तो भाई चीज़ें वैसी के वैसी ही चलेगी। मतलब क्या, विटामिन जी होना चाहिए और वो जी M6 को मिलते हुए देखने को आप मिला है। अब ये जब तक कमोडिटी मार्केट में बड़े लेवल पे एक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा, M6 काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हुए देखने को आप मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, कोई प्रमोटर नहीं है, डायरेक्ट FIS 20%, DIS की बात कर ले तो 59.16, बाकी पब्लिक 20% के आसपास। ठीक है, प्रमोटर है नहीं तो गिरवी बिरवी का कोई तो मतलब लॉजिक तो बनता है ही नहीं। सो ठीक है दोस्तों, M6 के नंबर का इंतजार हम यहाँ पे कर रहे थे, काफ़ी उम्दा नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अगेन जैसे मैंने आपको कहा मंगलवार के दिन देख लेते बाजार का रिएक्शन क्या होता है, वो तो पता ही चल जाएगा। बट यस, ओवरऑल हम कह सकते हैं सोना चांदी कॉपर क्रूड इसके ऊपर लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है। बट जो एक क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड जो काम करने वाली जो कंपनी है, उसने सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई आपकी चांदी 20% गिर जाए या सोना 50% भाग जाए या फिर एकदम ही कुछ कोलैप्स हो जाए, इनको बस एक ही चीज़ से मतलब है, क्या है, यस, वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, चर्चा एक्शन मार्केट में ज़्यादा होनी चाहिए, तब तक ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन जाते जाते याद दिलाना चाहूँगा भाई कि वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।